Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 2, the skeletal system, and the name of topic the skull and the spine. इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम रीड करेंगे. पहले हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे. The skull is made up of 22 bones, include the ones that give the face its shape. खोपड़ी जो हमारी वो 22 हड्डियों से बनी है. इसमें वे चेहरे शामिल हैं जो इन्हें आकार देते हैं. These are some of the hardest bone of the body. ये शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है, यानी कि जो हमारी फेस की हड्डी होती है जबड़े की, वो सबसे हार्डेस्ट बोन होती है. They protect the brain and support the part of the face. ये मस्तिष्क की रक्षा करती है और चेहरे के हिस्से का समर्थन करती है, उसे सपोर्ट करती है. There are hollow in the skull into which the inner parts of the eyes, ears and nose fit. खोपड़ी में खोपड़ी जो होती है हमारी वो खोखली होती है. इसमें आँखों के भीतरी भाग, कान और नाक फिट होते हैं. The teeth are rooted in the jaw bones which form the framework for the mouth. दांत जो होते हैं वो जबड़े की हड्डियों में फिट होते हैं, निहित होते हैं, जो मुंह के लिए एक फ्रेमवर्क या रूपरेखा बनाते हैं. All but one of the bones of the skull are fixed firmly and cannot move. सभी लेकिन खोपड़ी की हड्डियों में से एक दृढ़ता से तय होती है और स्थानांतरित नहीं होती, यानी इनकी मूव नहीं होती है. ओनली द लोअर जॉ कैन मूव अलोइंग अस टू ईट एंड स्पीक. केवल निचले जबड़े हमें खाने और बोलने में मूव करने में मदद कर सकते हैं. फिर हमारा है द स्पाइन के बारे में देखेंगे. The spine or backbone is a long line of 33 bones that runs from the base of the skull down the neck and back, right to the hips. रीढ़ या रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों की एक लंबी रेखा है जो गर्दन और पीठ के नीचे खोपड़ी के आधार से लेकर कूल्हे तक जाती है. As you can see in the picture on the next page, जो हम अगले पेज पे देखेंगे. नेक्स्ट पेज पे हम उसकी पिक्चर देखेंगे. It is not straight, ये सीधी नहीं होती है, but curved like a flattened S, लेकिन एक चपटी S की तरह घुमावदार है. नेक्स्ट पेज पे हम फिगर में देख सकते हैं. The spine supports the head and allow it to मूव. रीढ़ जो होती है वो सिर को सपोर्ट करती है और उसे मूव करने की अनुमति देती है. इट्स हेल्प अस सेट, स्टैंड, वॉक, ट्विस्ट, लाई डाउन etc. ये हमें सिट बैठने, स्टैंड खड़े होने, वॉक चलने, ट्विस्ट मुड़ने, लाई डाउन लेटने आदि में मदद करती है. इट होल्ड द रिप इन प्लेस एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. ये जगह जगह पसलियों को पकड़ता है और हृदय तक फेफड़ों की सुरक्षा करता है. द बोन्स ऑफ द स्पाइन आर कॉल्ड वर्टिब्रा. जो रीढ़ की हड्डी को हम केसुरुक कहते हैं या वर्टिब्रा कहते हैं. अगर हम सिंगुलर की बात करें तो उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं. सो द स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम. इसलिए रीढ़ को हम केसरुक स्तंभ भी कहा जाता है. द वर्टिब्रे आर हॉलो एट द सेंटर लाइक बीड्स. केसरुक केंद्र पर एक बीट यानी मोती की तरह खोखले होते हैं. एंड थ्रो द हॉलो स्पेस ऑफ दिस बोन रन्स अ बंच ऑफ नर्व्स कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. और इन हड्डियों के खोखले स्थानों के द्वारा से रीढ़ की हड्डी नामक नसों का एक गुच्छा चलता है. इसे हम मेरुदंड कहते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट लाइक एन असिस्टेंट ऑफ द ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मस्तिष्क के सहायक की तरह कार्य करती है, यानी कि ब्रेन के असिस्टेंस की तरह कार्य करती है. रिसीविंग एंड पासिंग ऑन मैसेज, जो मैसेज को यानी संदेश को रिसीव करती है और पासिंग करती है, यानी कि रिसीव करना लेती है और पूरी बॉडी में पहुंचाती है. तो दोनों टॉपिक को आप लोग रीड करेंगे.